ओम शांति। 4 जून 2025। मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता बाप जब ब्रह्मा तन में आकर पवित्रता बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे। विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे कि जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें
सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार किस पर है? तुम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर है। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा। हे शांति देने वाला, मालूम किसको भी नहीं कि शांति कौन देते। कहते तो हैं हे शांति दे, लेकिन देते कौन ये किसी को पता नहीं। वह शांति धाम कौन ले जाएंगे? यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात और दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। इस समय बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को याद करना है। यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वसा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सकता। आत्मा ही बनती। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। गीता भी सुना। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठ सार समझाते। वह है वह है बाबा कह रहा है वह है ही। पाप भी क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। गीत भी सुना। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए। पाप सार बैठ समझाते। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम ही
रिश्तों में भाई भाई, फिर बाप रचना रचते तो भाई बहन हो जाते। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूं तो कहता हूं यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में यह चित्र होने चाहिए। है सभी के घर में, है? बाबा कह रहा है ये प्रदर्शनी घर घर में होनी चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी अर्थात टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते, वह रोज आकर पूजा करते। आज भी कई घरों में क्या करते हैं, एक ब्राह्मण को मुकर्रर करते ताकि वह मंदिर में आकर पूजा मंत्र जंत्र कर सके। तुम भी मंगा सकते हो, किसको? टीचर को। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते। कौन जाने की कोशिश करते हैं उर्मिला बहन? ऊपर जाने की कोशिश कौन करते हैं? साइंस वाले। परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़े ही है, यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, वो साइंस और ये है साइलेंस। तो बाबा कहते कि अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर। उनकी ही साइंस, यहां तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं, आत्मा तो स्वयं
शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। कर्म बिगर तो कोई रह न सके। कर्म तो करना ही है? बिना कर्म के बाबा कहते पलक झपकना, ये भी कर्म। प्यास लगती है, एक गिलास पानी लेना, ये भी कर्म है। इसीलिए कर्म बिना कोई रह न सके। पाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ पाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे थोड़ी नहीं, ऐसे तो नहीं होंगे ना। बाबा को याद करना होगा, और जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बहुत सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी है, उनको समझाओ। उच्च ते उच्च पूजा है शिव, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हैं सबको साथ में ले जाएंगे, छोड़ेगा किसी को भी नहीं। आया ही है, सबको साथ ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाए, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए। सबका पुरुषार्थ चल रहा है ना, सबको यही धुन लगी है कि हम सतो प्रधान बन जाएं। पाप के श्रीमत पर चलना। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं, कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते। कैसे गाते हो? बाबा कह रहा है देवताओं की महिमा भी गाते हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, पाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है, तब तो बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते। जब संपूर्ण पतित बनती तब बाबा को आना पड़ता। तब बाबा क्या करते हैं? संपूर्ण पावन दुनिया बनाते। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, क्यों जयंती मनाते? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते, बाबा बाबा हम आपस में
कंपेनियन हो, पवित्र रहते, आपके डायरेक्शन पर चलते, कोई बड़ी बात है नहीं। अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है। या फिर अपने को कैसे कहला सकते हो? भगवान वह जो सर्व का सद्गति दाता है। परंतु समझते हैं यह ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को क्या बना रहे हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। बाप कहते अब सर्विस में तत्पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी रखो। पहले सभी रखते थे, घर घर में पूरी प्रदर्शनी रखते थे। घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप नाश होंगे। पाप को बुलाते भी इसीलिए हैं। हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड आओ। हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है। कौन ठीक हुआ? सभी आत्माओं को ले जाए, वह है जिस्मानी पंडे। यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सत्युग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं। वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। ओ लाडले बच्चे, सब समझते अपने को लाडले बच्चे, क्योंकि बाबा कह रहा है तुम लाडले बच्चे हो ना। आधा कल के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे। बच्चों को एडॉप्ट किया था और अभी भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए। यहां वर्षा ही मिलता है आत्मा को।
उसमें भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि वर्षा मिलता ही है आत्माओं को। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, यह सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का पाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो, कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखलाया। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सत्युगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है ना, यही लड़ाई लगी थी, जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं। बाबा कहता, बोर्ड पर भी लिख दो, आकर के समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति से याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण क्या बनते हैं? हम ब्राह्मण सो देवता बनते। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते, कोई मुश्किल निकलते, कोई तो सिर्फ महिमा कर। बहुत अच्छा है, हम आएंगे। कोई बिरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की बात अब क्या है? गीता का पाठ भी 7 दिन रखते। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पड़ना है। अपने को, फिर बाबा यही कह रहा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा कीचड़ा निकल जाएगा। तो ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा कीचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी कौन सी है? देह अभिमान है। ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, आधा कल्प की बीमारी है। वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े ही है।
किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। क्या चला? लक्ष्मी नारायण का राज्य। कितनी छोटी कहानी। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। हम आत्मा ब्राह्मण बने, देवता, क्षत्रिय, वैश्य तो शूद्र, फिर ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते। विराट रूप भी है, परंतु उनमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी याद और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन उच्च पद पाना, तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है, क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन उच्च पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट न करो, माना किसी के साथ भी तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा टाइम क्या कहेंगे उर्मिला बहन, क्या कहेंगे? तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूफुल है। तूफानों से डरना नहीं, बहुत तकलीफ आएगी। कम है क्या माया? माया कम नहीं है। तूफानों, हाँ, बहुत आएंगे, बहुत तकलीफें आएंगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते, हम क्यों नहीं बनेंगे? जब ये बन सकता है उच्च, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? यह भी पढ़ाई है। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार। बुद्धि में सारी कहानी, कितनी छोटी कहानी है,
है सबकी बुद्धि में कहानी है। सेकंड की बात, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है पाप को याद, पाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते उनको तुम भूल जाते। कहते हैं सब थोड़े राजा बनेंगे, हाँ? बाबा कह रहा है फिर कहेंगे सब थोड़े राजा बने। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? ठेका लिया है क्या सबका? तुम अपना पुरुषार्थ करो ना। हाँ? स्कूल में यह ओना अर्थात फिक्र रखते क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाए, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है यह समय बहुत वैल्यूबल है। इसे फालतू की बातों में गवाना नहीं है। इसे फालतू की बातों में गवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए घाटा पड़े, कितने भी तूफान आए घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन न चले। हम सोहम की सोहम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान, मग्न अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले, मग्न अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले
माया जीत भव। मग्न अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, मग्न अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रख, जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो, तो मग्न अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी, कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन: आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाए। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी, जिस दर्पण में आत्मा बिना, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। अच्छा, ओम शांति।